तो भाई देखिए, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, ये आपकी समग्र शिक्षा चंडीगढ़ से जो वैकेंसी रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी जेबीटी की पोस्ट है भाई, आपके जूनियर बेसिक टीचर की वैकेंसी रहेंगी, पीआरटी की वैकेंसी रहेंगी। ये आपके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, आपके 7 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। जो इस क्लोजिंग है वो आपकी 28/8 रहेगी और आप 30 अगस्त तक फीस को सबमिट करवा सकते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी। आपको नोटिफिकेशन पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट डेट्स का पता होना जरूरी होता है। आपकी भाई पोस्ट कितनी है देख लीजिए। जनरल के लिए 111, ओबीसी के लिए आपकी 44 और आपके एससी के लिए 41, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 और टोटल आपकी पोस्ट रहेंगी 218, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है आपका पीडब्ल्यूडी को और ईएसएम को। तो ये इस प्रकार से आपकी जो वैकेंसीज है उनको डिवाइड किया गया है। आपका जो एससी बीसी जो सर्टिफिकेट होता है, देखो, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ एससी ओबीसी कैटेगरी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन विल बी फॉलोड। कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट। अंडर एससी ओबीसी कैटेगरी बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। कि जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है भाई, वो जिसको भाई ओबीसी जो एससी होती है वो तो भाई ऑल ओवर इंडिया होती है, ठीक है, तो उसमें तो कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन जो आपकी ओबीसी है उसका भाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ से कि भाई ये कौन सी किस किस कैटेगरी को ओबीसी में इंक्लूड करते हैं। देखिए भाई आगे आपकी जो यहाँ पे भाई सैलरी रहने वाली है वो आपकी फिक्स सैलरी रहेगी 45,260 आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है। आपके फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। और भाई इसमें क्या है, आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। कोई इंटरव्यू यहाँ पे आपका नहीं होने वाला है। 150 नंबर का आपका टेस्ट रहेगा, जिसके अंदर आपको 40% मार्क्स एसेंशियल लेके आने हैं, क्योंकि ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ओके, नेक्स्ट भाई इसके बारे में आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और क्या आ जाती हैं। आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो इसके अंदर जो भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी भाई क्या क्या होनी चाहिए इसके अंदर, ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप लोगों ने बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, ठीक है। आप लोगों का डीएलएड होना चाहिए, यानी आप लोगों ने जेबीटी की होनी चाहिए। किसी स्टेट में उसका कुछ नाम होता है, कहीं पे उसका कुछ नाम होता है। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। सीटेट आपका पेपर 1 यहाँ पे पास होना चाहिए भाई, ठीक है। और बाकी तो अब देखिए इसके अंदर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया आप लोगों का वही 150 नंबर का टेस्ट आने वाला है। आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको 2 घंटे 30 मिनट आप लोगों को टाइम मिलने वाला है और टोटल मार्क्स भी आपके इतने ही रहेंगे। लेकिन आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो देखिए भाई क्या क्या सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं। टोटल 11 सब्जेक्ट आप लोगों को इसके अंदर पढ़ने हैं। अगर आप लोग इसकी प्रिपरेशन करते हो फ्रेंड्स, तो ये तो आपकी भाई एसएससी के थ्रू है। लेकिन जो परमानेंट वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपका पे स्केल भी अच्छा होता है, तो उसके अंदर भी आपका सिलेबस यही होता है। आपको यही सिलेबस तैयार करना होता है। तो आपका यहाँ से बेनिफिट हो सकता है कि आप इसके लिए तैयारी करो और आपकी जो परमानेंट वैकेंसीज आए वहाँ पे भी आप लोगों की हेल्प हो सकती है। फर्स्ट पोर्शन आपका रहेगा भाई जनरल अवेयरनेस, जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे। रीजनिंग होती है 15 नंबर की। आपका मैथ आता है 15 नंबर का। टीचिंग एप्टीट्यूड, भाई टीचिंग का एग्जाम है, आप लोगों को टीचर बनाने जा रहे हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी आप लोगों से पूछा जाता है 15 नंबर का। आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, 15 नंबर की आप लोगों से पूछी जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज आती है 10 नंबर की। आपकी पंजाबी लैंग्वेज भी आपकी यहाँ पे आती है भाई 10 नंबर की। 10 नंबर की आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज आती है। 15 का आपका मैथ आता है, 15 की साइंस और 15 की सोशल साइंस। तो इस प्रकार से टोटल 11 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने होते हैं। और इसके अंदर आप लोगों का जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो आपका अप टू 10th स्टैंडर्ड होता है। 10वीं तक की कठिनाई लेवल का आपका पेपर आता है। आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 40% लाने हैं, प्लस आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अगर आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका एक सही वाला भी कट जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका एग्जामिनेशन जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपका भाई बाईलैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज। लैंग्वेज वाले पार्ट को छोड़ दे, हिंदी इंग्लिश और पंजाबी, बाकी आप लोगों का बाईलैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है भाई, आप लोगों को फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होता है, आंसर की आती है, उसके बाद आप लोगों की भाई मेरिट लगती है। तो भाई ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है।
और ये आपका सिलेबस है। आपकी एज देख लीजिए भाई, अब इसके अंदर आप लोगों की एज क्या रहेगी, 21 से 37 साल तक आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। जो आपकी एज है वो 2025 जनवरी 1 से कंसीडर की जाएगी। और जो रिलैक्सेशन है SC OBC को, वो रिलैक्सेशन भी इसके अंदर दिया जाएगा। एज का जो रिलैक्सेशन होता है वो, आपकी जो फ़ी है वो भी यहाँ पे दे रखी है भाई। आपकी जो फ़ी है वो अप्लीकेबल फ़ी अमाउंटिंग ₹1000, ₹500 इन केस ऑफ SC के लिए आपकी 500 फीस है, बाकी के लिए आपकी 1000 रुपये फीस है। तो आप इस वैकेंसीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो मेन इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं वो मैंने आपको बता ही दी हैं, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो चलिए भाई, इस वीडियो के अंदर इतनी ही जानकारी थी। आपकी नई टीचिंग की वैकेंसीज आई हुई हैं। आप लोग टीचिंग के लिए, टीचिंग जॉब के लिए आप लोग प्रिपेयर करते हो तो आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एक अच्छी आपको बढ़िया जॉब मिलती है। तो चलिए, इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। बाकी इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।